जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये एक न्यू लिस्टेड कंपनी है जो 24 फैब 2025 को ही लिस्ट हुई है और लिस्टिंग से अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 191% के रिटर्न्स दे चुकी है। यानी मार्केट के लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में इसने अपने लिस्टिंग प्राइस के शेयर की वैल्यू को लगभग 3x के आसपास इंक्रीज किया। इस कंपनी के आईपीओ में इसका प्राइस बैंड 401 रुपीज से 425 रुपीज तक का था। 26 शेयर्स का लोड था और ये 430 रुपीज के प्राइस पर लिस्ट होती है। लिस्टिंग के बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है क्योंकि मार्केट के स्टार्टिंग के ही नेगेटिव सेंटीमेंट में ये लिस्ट होती है। लेकिन लिस्टिंग के बाद जो इसने रिकवरी की, अपने लिस्टिंग प्राइस को भी ब्रेकआउट किया और कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को अभी तक पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दे रही है। मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट यानी फैब 2026 के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इसने अपने फिर से लिस्टिंग प्राइस को ब्रेकआउट नहीं किया। लिस्टिंग प्राइस के बाद इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 267 रुपीज। अभी इस लो प्राइस से ये बुलिश ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रही है। 1132 रुपीज के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है। ऑल टाइम हाई लगाया 1441 रुपीज का, यानी अभी आपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। और लास्ट सेकंड वीकेंड डेज में इस कंपनी की अर्निंग बेस्ड न्यूज भी आई, उसको भी हम डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और हाई रिस्क की कंपनी है। बाकी हम इस कंपनी को इसके टेक्निकल चार्ट पर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स के साथ इसको स्टडी करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। आप अपने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए इस कंपनी को डीप में स्टडी करते हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को और अभी के लेवल्स क्या हिंट दे रहे हैं उसको भी हम डीप में स्टडी करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में वो आईपीओ है जिसने लिस्टिंग गेन्स तो हाई फाई नहीं दिए, लगभग आपने ब्रांड प्राइस के आसपास ही लिस्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद अपने शेयर होल्डर्स को इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। अब इस कंपनी के बिजनेस को भी डीप में स्टडी कर लेते हैं। ये कंपनी काम क्या करती है दोस्तों, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है, ये क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी है। यानी ये कंपनी पावर टेक्नोलॉजी के एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट का बिजनेस करती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी एक ऐसा इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो ग्लोबल क्लाइंट्स को भी अपनी क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट और पावर टेक्नोलॉजी सेक्टर की सर्विस प्रोवाइड करता है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक ग्रिड कनेक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांजिशंस, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेशन सेक्टर्स को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी मेनली टू सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। नंबर वन, पावर प्रोडक्ट्स में ये कंपनी रेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर, लाइन ट्रैप्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर एंड कंपोजिट जैसे प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करती है। और पावर इक्वलिटी इक्विपमेंट में ये कंपनी अनकम्पासिस कैपेसिटर बैंक्स, हार्मोनिक फिल्टर, स्टैटिक वार कंपोजिटर यानी एसवीसी एटसेट्रा जैसे प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के कस्टमर बेस को भी स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी पावर यूटिलिटीज, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, केमिकल, रेलवे, स्टील और मेटल जैसे सेक्टर को कैटर करके चलती है। ये कंपनी पावर प्रोडक्ट से 41% का रेवेन्यू जनरेट करती है, पावर क्वालिटी इक्विपमेंट से 56% का और अदर प्रोडक्ट से 3% का। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया में मात्र 16% का ही रेवेन्यू जनरेट करती है। इंटरनेशनल मार्केट से ये 84% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और इस कंपनी की आईपीओ डिटेल्स को भी स्टडी करें तो दोस्तों इसने अपने आईपीओ के जरिए 859 सीआर फंड रेज किया। उस फंड से इस कंपनी ने 225 सीआर फंड को यूटिलाइज किया मेरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन करने में, और प्लांट्स एंड मशीनरीज पर कैपेक्स किया, मशीनरीज को परचेज किया। और इनके अलावा जो अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस है उनमें भी इसने एक्सपेंड किया और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इसने फंड का यूज किया। और दोस्तों, 2 डेज पहले यानी वीकेंड डेज में सैटरडे संडे को इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी मेरू इलेक्ट्रिकल को हिताची एनर्जी इंडिया की तरफ से 16 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला। और उससे 2 डेज पहले इस कंपनी को खुद को 40.9 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला था।
और उससे भी 3 वीक पहले इस कंपनी ने 100% इक्विटी शेयर्स के साथ विन विन स्पेशलिटी इंसुलेटर यानी WSIL का एक्विजिशन किया और लास्ट क्वार्टर में भी इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहे। 3 मंथ पहले इसको 152 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला था। उससे पहले 34 सीआर का ऑर्डर मिला। इवन लास्ट क्वार्टर में HVDC रिएक्टर की तरफ से इसको 146 सीआर का भी न्यू ऑर्डर मिला। यानी लास्ट क्वार्टर भले ही स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव रहा, लेकिन इस कंपनी को लास्ट क्वार्टर में भी ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स मिलते रहे, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी करें तो दोस्तों भले ही लास्ट क्वार्टर में इसको ऑर्डर्स पर ऑर्डर मिले, ये लास्ट क्वार्टर का इम्पैक्ट अभी Q1 की अर्निंग रिपोर्ट में आएगा, लेकिन Q4 की अर्निंग रिपोर्ट में इस कंपनी का Q4 का रिवेन्यू स्लाइटली डाउन रहा दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। बाकी ओवरऑल लास्ट मार्च 2025 से कंपेयर करें जब ये लिस्ट हुई थी, तो उसके कंपैरिजन में इस कंपनी का रिवेन्यू 2x के साथ इंक्रीज हुआ और लगातार लास्ट 4 क्वार्टर्स से कंटिन्यू इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज ही हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का Q4 का नेट प्रॉफिट भी डाउन रहा दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इस कंपनी की अर्निंग पॉजिटिव रही, लेकिन अगर दिसंबर क्वार्टर से Q4 को कंपेयर करें तो इस कंपनी की अर्निंग डाउन रही। लेकिन लिस्टिंग होने के बाद इस कंपनी की अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 की अर्निंग को डिस्कस करें लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में, जबकि जितने भी आईपीओज लिस्ट होते हैं लिस्टिंग से पहले उनकी अर्निंग शानदार दिखाई दी जाती है, लेकिन इस कंपनी की अर्निंग लिस्टिंग से पहले ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा शानदार रही। फाइनेंशियल ईयर 2026 की इस कंपनी का रिवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, साथ में इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी लिस्टिंग के बाद भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा ग्रो कर रही है, तो ये इस कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों जैसे कि हमने इसके आईपीओ फंड की भी डिटेल को डिस्कस किया कि इसने आईपीओ के जरिए जो फंड रेज किया वो कहां कहां यूज किया, तो अभी इसके बैलेंस शीट में इसकी बोरोविंग्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी में इसके आईपीओ के लिस्ट होने के बाद इसकी बोरोविंग्स काफी रिड्यूस हुई थी। 38 सीआर के सामने ओनली 9 सीआर थी, लेकिन फिर से ये बोरोविंग्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों बोरोविंग्स इंक्रीज हुई है, उसके कंपेरिजन में एसेट भी अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.91%, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 4.01%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 1.96%। यानी ओवरऑल इस कंपनी में डीआईज की होल्डिंग 5.97% के आसपास है, एफआईआईज की होल्डिंग 2.28%, रिटेल्स इन अदर्स की होल्डिंग 17.84%। इस कंपनी में रिटेल से ही थोड़ा बहुत कम ही अदर पार्टीज का स्टेक है, यानी इसमें रिटेल्स और अदर पार्टीज की होल्डिंग लगभग बराबर है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों लिस्टिंग से अब तक प्रमोटर तो अपने स्टेक के साथ कांस्टेंट है। एफआईआईज की तरफ से मार्च क्वार्टर में इस कंपनी में बाइंग की गई, वहीं पर डीआईआईज की तरफ से 0.06% की प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। डीआईआईज ने सेल तो किया, लेकिन बिल्कुल स्लाइटली, वो जायज भी है। कंपनी के अच्छे रिटर्न्स देने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना, अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट रेज करके देना, ये डीआईआईज का राइट भी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना। वहीं पर पब्लिक इसमें प्रॉफिट बुकिंग करती हुई नजर आई। कंपनी के लास्ट 1 ईयर से लास्ट वीक तक के रिटर्न्स डिस्कस करें तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में इसने 55% के रिटर्न्स दिए, 6 मंथ में 37 के, 3 मंथ में 31 के, लास्ट 1 मंथ में 10% के, लेकिन लास्ट वीक में इसने नेगेटिव में परफॉर्म किया। दोस्तों ये कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर की कंपनी है। इनडायरेक्टली हम इसको पावर सेक्टर की भी कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर से रिलेटेड ही ये इक्विपमेंट बनाती है और सेल करती है। फिनसार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 8767 सीआर, कंपनी की आरओसीई 17.92%, आरओई 14.19%, 20 से बिलो है, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वेरी स्टेबल है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। लिस्टिंग के बाद इसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे किया, डिविडेंड इज 0.09% ओनली। कंपनी का पीई चार्ट स्टडी करें, भले ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन इस कंपनी की वैल्यूएशन लास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन में डाउन आई है। हालांकि अभी भी 150 की पीई रेशो के आसपास ही इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर अगस्त में ये 250 की पीई रेशो के आसपास ट्रेड कर रही थी।
और अभी के वॉल्यूम्स को स्टडी करें लास्ट 1 मंथ से लेकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में लाख में ही वॉल्यूम है, 2 लाख के आसपास का वॉल्यूम है और डिलीवरी वॉल्यूम ओनली 8% के आसपास है लास्ट 1 मंथ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक। यानी इस कंपनी में अभी ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज है जो इसके सेक्टर से बिलोंग करती हैं और सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। कुछ इसके मार्केट कैप से बड़े मार्केट कैप वाली हैं और कुछ छोटे मार्केट कैप वाली भी हैं। इन कंपनी से अगर इसकी पीई रेशो कंपेयर करें तो इन सब के कंपैरिजन में ये ओवर वैल्यूड है, हाई पीई रेशो पर ट्रेड कर रही है। और आरओसीई भी कंपेयर करें तो इन सब के कंपैरिजन में इस कंपनी आरओसीई एवरेज है। और ये भी इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज ही हैं जो हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कैपिटल गुड सेक्टर से बिलोंग करती हैं। ये कंपनी बीएससी इंडस्ट्रीज, निफ्टी माइक्रो कैप 250, निफ्टी टोटल मार्केट, बीएससी 1000, निफ्टी स्मॉल कैप 500 जैसे इंडाइसेस में शामिल है। और इन सब कंपनीज में इस कंपनी की पीई रेशो एवरेज है। इससे हाई पीई रेशो की भी कंपनीज हैं जो इसके सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, टॉप 3, 4, 5 कंपनीज में शामिल होती हैं। और अगर आरओसीई भी कंपेयर करें तो इस कंपनी की आरओसी इनमें एवरेज टू गुड है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी इन सब कंपनीज में सबसे लो मार्केट कैप वाली कंपनी है। बाकी सभी कंपनीज इसके कंपैरिजन में लार्ज कैप कंपनी है। सभी कंपनीज 1 लाख प्लस के मार्केट कैप वाली हैं। और अभी हम इस कंपनी का कंपैरिजन करेंगे पावर ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी वाली कंपनीज के साथ जो कि इसकी कंपटीटर कंपनीज हैं। यहाँ पर हम इसकी पीई रेशो और इसके लास्ट 1 ईयर यानी जब से ये लिस्ट हुई है अब तक के रिटर्न्स कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पर इस कंपनी का कंपैरिजन आईईएक्स, पीटीसी, रतन इंडिया जैसी कंपनीज से करेंगे। इन सब के कंपैरिजन में तो इसकी पीई रेशो हाई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से और पीटीसी इंडिया लिमिटेड से। तो दोस्तों जब से ये लिस्ट हुई है 24 फैब 2025 से जून 2026 तक के रिटर्न्स का, तो इसने इन सब के कंपैरिजन में सबसे हाई रिटर्न्स दिए 199% के। जबकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ने लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 20% के। वहीं पर पीटीसी लिमिटेड ने 27% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। और रतन इंडिया इंडस्ट्रीज के साथ भी कंपेयर करें तो दोस्तों रतन इंडिया इंडस्ट्रीज ने भी फाइनेंशियल ईयर 2025 की फैब से अब तक नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए 17% के। लेकिन अगर इसको हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाली दिग्गज कंपनीज के साथ भी कंपेयर करें, एबीबी इंडिया लिमिटेड के साथ या फिर हिताची एनर्जी लिमिटेड के साथ जो इसकी सब्सिडरी कंपनी को ऑर्डर्स भी दे रही है, तो दोस्तों इस कंपनी ने हिताची एनर्जीज के लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को भी बीट किया। इसने 223% के रिटर्न्स दिए हिताची एनर्जी के कंपैरिजन में। वहीं पर हिताची एनर्जी ने भी 204% के रिटर्न्स दिए, अपनी शेयर की वैल्यू को 3x किया। और एबीबी ने 37.18% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में। तो दोस्तों ओवरऑल इस सेक्टर्स की ऑलमोस्ट कंपनीज ने पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए और इसके अच्छे हाई रिटर्न्स देखकर अभी अपने एनालिसिस की रेटिंग में 100% एनालिसिस इसमें अभी बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज सेक्टर और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। ये इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ग्रोथ लो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। एंट्री पॉइंट गुड है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अंडर प्राइस है, क्योंकि दोस्तों इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी की वैल्यूएशन काफी डाउन आई है। 250 की वैल्यूएशन से 150 पर अभी ट्रेड कर रही है। अभी इस कंपनी का स्टॉक अंडर प्राइस है फंडामेंटली भी और टेक्निकली ओवरबोट जोन में नहीं है। आप अपने रिस्क को रिटर्न साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से इस कंपनी में एंट्री एग्जिट कर सकते हो। रेड फ्लैग इस कंपनी का लो है जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के ओवरऑल चार्ट पर इसको इसके वॉल्यूम्स के साथ स्टडी करें तो दोस्तों अभी लास्ट 1 मंथ से इस कंपनी में जो वॉल्यूम है वो काफी ड्राई हुआ है। वो हमने इसके वॉल्यूम्स में भी डिस्कस किया कि ओनली 8% ही लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, बाकी ट्रेडर काफी एक्टिव हैं। ये कंपनी मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करती रही, अभी भी उसी के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन यहाँ से इसके ऑल टाइम हाई से इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है। बाकी इससे पहले भी इस कंपनी में नवंबर दिसंबर 2025 में भी इस कंपनी में वॉल्यूम थोड़ा ड्राई हुआ था, लेकिन उसके कंपैरिजन में अब उससे भी ज़्यादा ड्राई है। अभी के लेवल्स पर स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी का जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 1028 है। ये पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी इसी सपोर्ट पर डबल बॉटम बनाया और रिकवरी की, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई को तो नहीं टच कर पाई। उससे पहले ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गया। अभी अपने फर्स्ट सपोर्ट की तरफ मूव कर रही है। लास्ट वर्किंग डेज में पॉजिटिव न्यूज के चलते आज इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम नजर आ रहा है। मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी आज मार्केट थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये स्टॉक पॉजिटिव में ही परफॉर्म कर रहा है।
तो इस कंपनी का जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 1028 रुपीज रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ऑल टाइम हाई 1411 रुपीज इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और मार्केट की वोल्टिलिटी को देखते हुए इसमें जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 800 का रहेगा, और थर्ड सपोर्ट रहेगा इसका 586 का। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस कंपनी की Q1 की अर्निंग रिपोर्ट का, या फिर इस कंपनी के फर्स्ट सपोर्ट के लेवल का। और अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो अपने रिस्क को रिटर्न, साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस कंपनी के स्टॉक को ट्रैक करें, स्टडी करें। क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, और स्टॉक मार्केट भी जोखिमों के अधीन है। स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर ही कोई भी डिसीजन ले। मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे, ये ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज से है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।